हर हर महादेव। जय शिव गुरु। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में आप सब गुरु बहिना और गुरु भैया लोग के बारंबार स्वागत बा। और हम तहे दिल से रौरा सभी के प्रणाम करतनी, काहे कि रौरा सभी ही के प्यार दुलार से हमार शिव गुरु पर अपना विश्वास जागल। और हम चाहतनी कि सब केहू शिव गुरु से प्रेम करो और शिव गुरु पर विश्वास रखो, आस्था रखो। और ये आस्था के रखे खातिर रौरा सभी के ई कथा भी अवश्य सुने के पड़ी, काहे कि कथा तीज व्रत से संबंधित बा। हमार माई और बहन सब केहू तीज व्रत करता, यह चलते रौरा सभी ई कथा के शुरू से अंत तक अवश्य सुनब कि एगो महारानी होके और भगवान शिव के प्रकोप के भागी बनल और वो चुड़ैल बन गई। देखी जा, प्रवृत्ति ही संसार में सबसे बड़ होला और सब कोई के का से का बना देला। आई जा कथा में चलल जाओ। एगो राजा रहन, वो बहुत ही भगवान शिव के परम भक्त रहन। तहे दिल से भगवान के हरेक पूजा अर्चना और यज्ञ तप सब चीज करत रहन। जे तेरे पंडित जी उनका के विधान बतावस तौन तौन विधान से भगवान शिव के पूजा करस। ओई जे ओकरा विपरीत उनकर जौन धर्म पत्नी रही यानी महारानी, वो बहुत ही चंडाल स्वभाव के रही। वो कोनो बात पर राजी ना होकस। पंडित जी अगर पूजा पाठ बतावस तो ओकरा विपरीत ही वो कार्य करस। जौन चीज के भगवान शिव के प्रकोप के भागी बने खातिर पंडित जी कहस कि हे महारानी जी, रौरा ई काम नहीं करे के, ओकरा विपरीत ही वो काम करस। जोना के चलते महाराज भी बड़ा परेशान रहन और पंडित जी भी परेशान रहन। तब एक दिन राज्यसभा में बैठ के पंडित जी से वो राजा वार्तालाप करते रहन कि हमार महारानी के स्वभाव कैसे बदली। तब वो कहले कि देखी, तीज व्रत आवे वाला बा, जौन हरेक सुहागिन के व्रत होला। और अगर महारानी जी भगवान शिव परिवार सहित अगर वो तीज व्रत कर ले तरी तो उनकर स्वभाव में जरूर तब्दीली आ जाई। ये चलते वो जौन पंडित जी रहन, वो पूजा के थाली सजा के बेलपत्र उलपत्र लेके, जतना धतूर भांग सब चीज लेके और नैवेद्य लेके भगवान शिव के पूजा करावे खातिर महारानी से आग्रह करे खातिर उनका महल में गईले। कहले कि हे महारानी जी, अगर रौरा तीज व्रत के कथा करतनी तो राउर सुहाग अचल हो जाई और अचल का अजय अमर हो जाई, जैसे भगवान शिव जी अजय अमर बाणे। अगर रौरा ई पूजा करतनी। तब वो महारानी ये बात पर कुपित हो गई। कहतरी कि तू पंडित होके तू हमरा के आज्ञा देबा, हम महारानी हई। ये बात के का तू भुला गईला। और क्रोध के कारण जौन पूजा के थाली पंडित जी लेके आई रहन, वो पूजा के थाली नीचे पटक के और जतना बेलपत्र धतूर भांग सब चीज रहे ओकरा के लात से मसल देली। जौना के चलते पंडित जी बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होके और महारानी के श्राप दे देले कि हे महारानी, सब चीज रौरा में चंडाल वाला स्वभाव बा, रौरा एगो चंडाली नहीं। ये चलते हम रौरा के श्राप देतनी कि रौरा चुड़ैल हो जाए, काहे कि चुड़ैल वाला ही प्रवृत्ति रौरा में बा। रौरा कोनो केहू के धर्म पत्नी ना बन सकतनी। रौरा एगो महारानी होखला के बहुत ज्यादा घमंड बा। जब ई बात के क्रोधित स्वभाव में वो पंडित जी जब श्राप दे देले, श्राप दे के जब वो अपना घरे चल गए, तब ई बात के राजा के पता लागल। राजा बहुत ही दुखी भइले और रोए लगले कि हे महारानी, अब तहार मुक्ति कैसे हुई, काहे कि तू एगो ब्राह्मण के दिल दुखौलू, तू एगो ब्राह्मण के अपमान कैलू और सबसे बड़ तू अपमान भगवान शिव भोलेनाथ के कैलू। ये चलते अब तहरा के या तो ब्राह्मण देवता ही बचा सकतने, बाकी ये स्वभाव ये संसार में केहू भी नहीं खे कि जौन तहरा के बचाई। और अगर वो
तहरा के चुड़ैल होके के श्राप दिले बने तो चुड़ैल तू जरूरे होखबू। अब महारानी कांप गईली, उनकर पूरा अंग अंग इतना ज्यादा डर गई कि वो बेचारी अब त्राहिमाम करे लगली कि हे प्रभु भोलेनाथ के जाके शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ के बैठ गई कि हे प्रभु अब का होई। और देखते देखते उनकर जौन चेहरा रहे वो एगो चुड़ैल के हो गई। महारानी के शरीर त महारानी लेखा रहे, बाकी उनकर जौन चेहरा रहे वो चुड़ैल के हो गई। बड़े बड़े दांत, सब आँख करिया करिया और लाल लाल हो गई और पूरा चेहरा इतना विकराल हो गई कि देख के सब केहू डरे लागल। अब सब पूरा राज्य में हाहाकार मच गई कि महारानी चुड़ैल हो गई। ये बात के राजा अब सोचे लगले कि अब का कल जाओ, और तब जाके उनका याद आयल कि ब्राह्मण देवता ही श्राप देले बने और उहे ब्राह्मण देवता एक उपायो बताई हैं। दोनों महारानी और संग में राजा अपन रथ पर सवार होके और उ पंडित जी के घरे गए, कहले कि हे ब्राह्मण देवता क्षमा करी रौरा, त्राहिमाम करके उनका सीधे गोड़ पर गिर गए। महाराज और महारानी दोनों जानी रोए लगली जा। ये पर ब्राह्मण देवता बेचारू पिघल गए, कहले कि हे राजन उठी रौरा। जब वो राजा उठले तब वो पंडित जी कहले कि हे राजन रौरा मत घबराएं, हम इनका से कुपित नहीं की। तब राजा कहले कि हे ब्राह्मण देवता रौरा जौन श्राप देनी महारानी के कि चुड़ैल हो जा, त रौरे कोनो उपाय बताएं कि जौना के चलते महारानी के चुड़ैल योनि से मुक्ति मिल जाओ। तब ब्राह्मण देवता कहले कि हे महाराज रौरा एगो कार्य करी, अभी तीज व्रत आवे अलावा और भगवान शिव भोलेनाथ के सर्व परिवार अगर राउर महारानी पूजा करी है तो इनकर अचल सुहाग भी बन जाये और भगवान भोलेनाथ चाहिए तब इनकर धीरे धीरे इस योनि से भी मुक्ति मिल जाये। और सबसे बड़ बात बा कि अगर महारानी 1.25 लाख शिवलिंग बना के यानी कि पार्थिव शिवलिंग बना के और भोलेनाथ के 1.25 लाख बेलपत्र दान करी हैं और 1.25 लाख दिया के दान करी हैं, 1.25 लाख सब चीज जितना भी उनकर सामग्री बा 1.25 लाख के गिनती से अगर वो भोलेनाथ के समर्पित करतरी और इनका 5 साल तक तीज व्रत और साथ में ये 1.25 लाख शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग के पूजन करे के परी, 1.25 लाख दान भी करे के परी, तब जाके इनका योनि से मुक्ति हो जाए। तब ये पर महारानी बहुत ही रोए लगली और ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ के कहतरी कि हे ब्राह्मण देवता रौरा धन्य बानी, जौन हमरा के मुक्ति करे खातिर रौरा कोनो उपाय बता देतनी और हम आज से ही आपन जब से हम ये महल से तबे पैर बाहर रखम जब ये जोनी से हमरा मुक्ति मिल जाए और हम जातनी सब चीज करम, बाकी नित्य प्रति हम भी ये भगवान शिव के व्रत धारण करतनी कि नित्य प्रति भगवान शिव के 1.25 लाख शिवलिंग बना के और 1.25 लाख उनका के बेलपत्र दान करब। और ये तरीकर के महारानी अपना महल फिर वापस चल गई राजा के संगे और वही दिन से वो ब्राह्मण देवता के बुला के और विधि विधान से भगवान शिव के 1.25 लाख पार्थिव रोज बनवा के और रोज भगवान शिव के 1.25 लाख बेलपत्र दान करे लगली। और अंत में 5 साल जब पूरा भइल तब महारानी के चुड़ैल योनि से मुक्ति मिल गई। और ये पर भगवान भोलेनाथ के भी प्रसन्नता के ठिकाना ना रहल। वो माता गौरा के संगे गणपति संग उनका घर में जौन पार्थिव शिवलिंग रहे वही शिवलिंग से भगवान प्रकट हो गए। कले कि हे महारानी हम तारा भक्ति से प्रसन्न बानी, तू कोनो वरदान मांगला। तब महारानी कली कि हे प्रभु हम चाहतनी कि जे केहू भी तीज के व्रत करो और
भोलेनाथ के राउर आराधना करो, ओकरा में कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पांचों तत्व वास ना करे के चाहिए। हे प्रभु रउरा ये वरदान दीही और सबके अचल सुहाग के भी वरदान दीही। जे केहू हमार माई बहन बेटी जे केहू भी राउर तीज के व्रत करो, ओकर विधि विधान से ओकर अचल सुहाग कर दी। भगवान कलें तथास्तु और कह के भगवान शिव उनका के ढेर सारा आशीर्वाद देके और उजाले अंतर्ध्यान हो गए। ये तरह राजा रानी फिर से अपन जीवन के बहुत ही अच्छा दिन व्यतीत करके सुख भोग के और अंत काल में शिव धाम में वास के ले जा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।